ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न है। अगर आज मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं? आप क्या जवाब देंगे? नाम बताएंगे, काम बताएंगे, रिश्ते बताएंगे। लेकिन सोचिए, ये सब बदल सकता है। नाम बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, शरीर भी बदल सकता है। तो असल में मैं कौन है? आज हम उसी सबसे बड़े रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम शरीर हैं, मन हैं या आत्मा हैं? सबसे पहले हम शरीर को समझते हैं। यह शरीर जिस पर हमें इतना घमंड होता है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्या यह हमेशा एक सा रहता है? नहीं। शरीर बचपन झेलता है, जवानी झेलता है, बुढ़ापा झेलता है। हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं। फिर भी हम कहते हैं यह मैं हूं। मित्रों, अगर हाथ कट जाए तो क्या मैं खत्म हो जाता हूं? अगर बाल सफेद हो जाएं तो क्या मैं बदल जाता हूं? इससे यही निष्कर्ष निकलता है, शरीर बदलता है लेकिन मैं वही रहता हूं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। अब हम बातें करते हैं मन की। मन क्या है? मित्रों, मन विचारों का समूह है। एक दिन में हजारों विचार आते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी शांति, कभी अशांति। अगर मन ही मैं होता तो मैं हर पल बदल जाता। कभी मैं खुश, कभी दुखी। तो क्या मैं भी हर पल बदल रहा हूं? नहीं, क्योंकि एक चीज है जो इन सभी विचारों को देख रही है। जैसे आप टीवी देखते हैं, स्क्रीन पर कई दृश्य बदलते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। अर्थात मन बदलता है, लेकिन जो मन को देख रहा है वह स्थिर है। इसका मतलब हम मन भी नहीं हैं। अब सवाल आता है, अगर हम शरीर नहीं, मन नहीं, तो हम कौन हैं? हमारे शास्त्रों और ज्ञानियों का कहना है कि हम आत्मा हैं। वही चेतना जो इस शरीर को जीवित रखती है। जैसे जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन कुछ चला जाता है। वह क्या था? वही आत्मा थी। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही बदलती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम खुद को शरीर मान लेते हैं। उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु का डर रहता है, हानि का दुख होता है और अहंकार पैदा होता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। अगर मैं शरीर हूं तो मुझे हर चीज का डर लगेगा, लेकिन अगर मैं आत्मा हूं तो क्या खो सकता हूं? कुछ नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, इस आत्मा को महसूस कैसे करें? तो मित्रों, शांत मन से 10 मिनट का मौन धारण करें और अपने अंदर आते हुए विचारों को देखें। हमेशा ध्यान में यह महसूस करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ईश्वर से जुड़े रहें। यही आत्मा को पहचानने का सबसे सरल मार्ग है। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं, उस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा, दुख कम हो जाएंगे, शांति की शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद जीवन बदल जाता है। मित्रों, जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं, जीवन एक बोझ है। लेकिन जिस दिन आत्मा को पहचान लिया, जीवन एक उत्सव बन जाता है। मित्रों, जब इंसान यह समझ नहीं पाता कि वह कौन है, तब वह भटकने लगता है। कभी शरीर में उलझ जाता है, कभी मन के जाल में फंस जाता है और तब ईश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ता। वह गुरु बनकर आता है। ऐसे ही एक गुरु आए जिन्होंने लोगों को सिर्फ चमत्कार नहीं, सत्य का रास्ता दिखाया। बाबा हमेशा कहते थे,
सबका मालिक एक। लेकिन इस एक वाक्य में बहुत गहरा रहस्य छुपा है। अगर सबका मालिक एक है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, वही आत्मा जिसका हम सभी हिस्सा हैं। मित्रों, लोग साईं के पास क्या मांगने जाते थे? पैसा, स्वास्थ्य, समस्याओं का समाधान। लेकिन साईं क्या देते थे? जागृति। साईं बार बार यही संकेत देते थे, बाहर मत ढूंढो, अंदर देखो। जिस साईं को हम मंदिर में ढूंढते हैं वह हमारे भीतर बैठा हुआ है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और मन शांत होता है, तब वही साईं हमारी आत्मा के रूप में प्रकट होता है। साईं ने 2 शब्द दिए, श्रद्धा, सबूरी। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप मान लेते हैं मैं आत्मा हूं, तो धीरे धीरे आपका अनुभव बदलने लगता है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं आती, समय लगता है, अभ्यास लगता है। और यही सबूरी है। जो इंसान श्रद्धा रखता है और सबूरी से चलता है, साईं खुद उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जब आप साईं को सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि चेतना मानते हैं, तब आपका अकेलापन खत्म होता है, डर खत्म होता है, अंदर शांति आने लगती है। मित्रों, साईं कहीं बाहर नहीं, वह हमारे अंदर हैं। हमारी आत्मा ही साईं है। जब तक हम बाहर साईं को ढूंढते हैं, हम भटकते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने साईं को अपने अंदर पहचान लिया, उस दिन ना कोई डर रहेगा, ना कोई कमी रहेगी। मित्रों, जब हम दुनिया से हार कर चुप हो जाते हैं, तभी हमारी आत्मा बोलना शुरू करती है। हम खुद को आईने में ढूंढते रहे, लेकिन सच तो यही है कि हम आईना नहीं, उस आईने में दिखने वाली रोशनी है। शरीर थकता है, मन टूटता है, लेकिन आत्मा कभी हार नहीं मानती। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन हर सांस के साथ कोई तुम्हारे अंदर जी रहा है, जिस दिन तुमने खुद को शरीर समझना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। साईं बाहर बैठकर हमें नहीं देख रहे, वे तो हमारी आंखों से देख रहे हैं। मित्रों, अगर आप भगवान को पाने निकले हो और भगवान आपके अंदर बैठा है, तो आप स्वयं सोचिए कि भगवान आपके अंदर बैठकर आपका ही इंतजार कर रहा है। जब सब कुछ अंधेरा लगे, तो याद रखना, अंधेरा कभी रोशनी को नहीं खा सकता। रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है, और आप वही रोशनी हैं। मित्रों, ध्यान कोई रखने की चीज नहीं है। ध्यान तो वह स्थिति है जहां मैं खत्म हो जाता है और साईं शुरू हो जाता है। मित्रों, आपको साईं तक पहुंचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस खुद के अंदर डूबना है। साईं अपने आप मिल जाएंगे। जिसे आप मैं कहते हो, अगर उसे ध्यान से देखो तो वहां कोई मैं नहीं है, वहां सिर्फ साईं है। तो मित्रों, आइए बाबा से प्रार्थना करें कि हे साईं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दो कि मैं खुद को पहचान सकूं और हर जगह आपको देख सकूं। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।